अब देखें कि ये हमने कौन सी फोर्स लगाई है, इनवर्ट फोर्स लगाई। इनवर्ट फोर्स हम लगा रहे हैं इसके ऊपर। जब हमने इनवर्ट फोर्स लगाई तो ये कंप्रेस कर रही है। जब हम इसको इनवर्ट फोर्स लगाएंगे, इनवर्ट फोर्स लगाने से क्या होगा, ये देखें हमने ये इसको क्या किया, ये इनवर्ट फोर्स लगाई। अब क्या होगा, अब भी एटमों के दरमियान डिस्टेंस चेंज हो गया। तो जब तक इंटरकाउंट डिस्टेंस चेंज है तो उसकी शेप में चेंज नहीं आती। अब जब हम फोर्स रिमूव कर लेते हैं तो फिर दोबारा ये क्या करेंगे, ये अपने उनके शेप में वापस चले जाएंगे। इसका तो ये जो चेंज आई इसके अंदर ये कौन सी है, ये टेम्परेरी चेंज है। अब यूनिट सेल फिर दोबारा अपने उजल शेप में वापस आ गया। ठीक, तो ये डिपेंड करता है आप जो फोर्स लगा रहे हैं आउटवर्ड लगा रहे हैं या इनवर्ड लगा रहे हैं। ये फिर ए, ये बी, ये फिर आपके पास कौन सी कहलाएगी सी, और ये फिर कौन सी होगी डी। ये कब है, जब आपने क्या किया, फोर्स मूव कर ये यूनिट सेल, देन फोर्स इज मूव। तो पता ही चला कि अगर आप किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाएंगे, अगर इंटरकाउंट डिस्टेंस चेंज होगा तो उसकी शेप में चेंज आएगी, वरना उसकी शेप में चेंज नहीं आएगी। अब देखें यहां पर हमने फोर्स लगाई, इंटरकाउंट डिस्टेंस चेंज हुआ, शेप चेंज होगी, यहां भी चेंज हुई, जब हमने फोर्स हटाया तो दोबारा वापस आ गई। उसके बाद है आपके पास डेफिनेशन बनती है इलास्टिसिटी, कि इलास्टिसिटी किसे कहते हैं। ठीक है, व्हेन स्ट्रेस इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी, the temporary deformation produced in a body, when stress is removed, the body regains its original shape, the original position. That is called elasticity. Elasticity. ठीक है, तो क्या डेफिनेशन बनी हमारे पास, the ability of a body to regain its original shape after removing external force is called elasticity. एक elasticity, अगर किसी बॉडी को ऊपर स्ट्रेस अप्लाई की और स्ट्रेस रिमूव करने के बाद बॉडी अपने ओरिजिनल शेप में वापस ना आए, इसे कहते हैं प्लास्टिक। ठीक है ना। अगर तो क्या करें, अगर आपने फोर्स लगाई है उसकी शेप में चेंज आ गई, लेकिन फोर्स रिमूव करने के बाद बॉडी क्या करे, दोबारा अपने ओरिजिनल शेप में वापस चला जाए, तो इसे हम क्या कहते हैं, इलास्टिक। तो अब यहां पर बॉडी स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस क्या है कि force by unit area is called stress. Stress, ये छोटी definition है सारी। Stress क्या है, तो when a force is applied on body, ठीक है, either its length, volume or shape of the body change. तो the force exerted by unit area, force exerted by unit area is called stress. और इसका जो यूनिट होगा, आपको पता है फोर्स का न्यूटन है, एरिया का मीटर स्क्वायर। इसका यूनिट हमारे पास न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या हम इसे कहते हैं पास्कल। डायमेंशन जो है आपको निकाल सकते हैं क्योंकि आपने फर्स्ट में पढ़ी हुई है। अब जो स्ट्रेस है हमारे पास, स्ट्रेस हमारे पास तीन किस्म की होती है। कौन कौन सी होगी, एक होगी टेंशन स्ट्रेस, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। Number one, tensile stress. Number two, volumetric stress. Number three, shear stress. हमारे पास तीन जो स्ट्रेस है, टेंसाइल स्ट्रेस या लीनियर स्ट्रेस, when a force is applied to body and the length of the body change. फिर ये हमारे पास एक बॉडी है, हमने इसके ऊपर फोर्स लगाई, अब इसकी लेंथ में क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा, तो फिर हम इसे क्या कहते हैं, टेंशन स्ट्रेस।
ये हमने फोर्स लगाई है दोनों तरफ और इसकी लेंथ में क्या चेंज है। तो व्हेन स्ट्रेस इज अप्लाइड ऑन बॉडी एंड द लेंथ ऑफ द बॉडी चेंज दैट इज कॉल्ड टेंसिल स्ट्रेस। उसके बाद अब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, ठीक है, अगर आप किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाएं उसका वॉल्यूम चेंज हो जाए if the stress is applied on body and the volume of the body change that is called the volumetric stress। और shear stress क्या होगा, if the stress is applied on body and the shape of the body change, इसमें क्या चेंज हुआ, वॉल्यूम चेंज हुआ। इसमें क्या चेंज होगी, शेप चेंज होगी या क्या एरिया चेंज होगा। एरिया चेंज से क्या मुराद है, अगर आप स्ट्रेस अप्लाई करें उसमें एंगुलर डिफॉर्मेशन पैदा हो जाएगी, उसका एंगल चेंज हो जाए, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, शियर स्ट्रेस। तो हमारे पास स्ट्रेस की तीन किस्में हैं, टेंसिल स्ट्रेस, व्हेन a force is applied the length of the body change that is called tensile stress। volumetric stress, when the stress is applied on the body and the volume of the body change। और shear stress क्या होगा, when the stress is applied on the body and the shape of the body या angular position of the body change, तो that is called क्या कहलाएगा हमारे पास shear stress। अब strain क्या चीज है, strain the measure of deformation produced in a body, the measure of deformation, the measure of deformation produced in a body when stress is applied is called strain। ये आपने फोर्स लगाई है, चाहे उसकी लेंथ चेंज हुई है या वॉल्यूम चेंज हुआ है या एरिया चेंज हुआ है, उसको मेजर करना कितनी चेंज है लेंथ में, एरिया में या वॉल्यूम में, उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रेन। तो मेजर ऑफ डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी व्हेन द स्ट्रेस इज अप्लाइड इज कॉल्ड स्ट्रेन। जिस तरह हमारे पास किसकी स्ट्रेस की तीन टाइप्स थी, इसी तरीके स्ट्रेन की भी थ्री टाइप्स है। तो टाइप्स ऑफ स्ट्रेन पहली कौन सी भी हमारे पास, वही टेंसाइल स्ट्रेन। दूसरी कौन सी हमारे पास, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। और तीसरी जो होगी हमारे पास वो होगी शियर स्ट्रेन। तो जिसका स्ट्रेस की थ्री टाइप्स थी, इसी तरीके से हमारे पास स्ट्रेन की थ्री टाइप्स भी हैं, ठीक है। तो स्ट्रेन क्या, टेंसाइल स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन और शियर स्ट्रेन। तो सबसे पहले आते हैं टेंसाइल स्ट्रेन, ठीक है। एक तो इसकी डेफिनेशन ये है, फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ, फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ। तो फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ इज कॉल्ड द टेंसाइल स्ट्रेन, या दूसरे वर्ड में इसको ऐसे भी कह सकते हैं, the change in length for your original length, the change in length, the change in length for your original length, on your original length, the change length for your original length is called tensile strain। is called tensile strain। इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, डेल्टा एन ओवर एल, इसको यहां पे देते हैं टेंसाइल स्ट्रेन।
तो ये चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ, द चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ इज कॉल्ड टेंसल स्ट्रेन। इसका यूनिट क्या होता है? देखो लेंथ का भी मीटर, इसका मीटर, तो दोनों सेम चीजों में रेशियो होता है, उसका यूनिट नहीं होता, नो यूनिट, इसका कोई यूनिट नहीं होगा, नो डायमेंशन, इसकी कोई डायमेंशन नहीं। दूसरा हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के इसके नाम से जाहिर है, ठीक है ना। एक तो ये है फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम, एक तो डेफिनेशन ये बनेगी फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम, फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम या द चेंज इन वॉल्यूम, द चेंज इन वॉल्यूम per unit the change in volume per original volume is called volumetric strain, ठीक है। तो volumetric strain का फार्मूला ये बनेगा तो change in volume of original volume, ये भी सेम चीज में रेशियो है, इसका यूनिट नहीं होगा। अब उसके बाद देखें टेंसल स्ट्रेन में क्या था, ये क्या आपके पास ओरिजिनल लेंथ L थी, जब आपने इस पर फोर्स लगाई तो उसकी लेंथ में क्या आ गई, चेंज आ गई, और आपके पास चेंज इन लेंथ को हम किससे ज्यादा करते हैं, डेल्टा L से। देखिए दोनों तरफ जो लेंथ में चेंज आएगी वो सेम होगी, तो ये किसके इक्वल होगी, डेल्टा L/2, और ये भी किसके इक्वल होगी, डेल्टा L/2। अब इन दोनों का अगर ऐड करें डेल्टा L/2 प्लस डेल्टा L/2, डेल्टा L/2 प्लस डेल्टा L/2, तो वही डेल्टा L के इक्वल होगा। वॉल्यूमेट्रिक मैंने अभी पीछे शेप बनाई थी उसकी, अगर आप इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं और उसके वॉल्यूम पहले ओरिजिनल वॉल्यूम चेक करें, फिर देखिए वॉल्यूम में कितनी चेंज है, फिर दोनों की जो रेशियो होगी वो क्या करेगी, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अब तीसरी हमारे पास जो है वो है शियर स्ट्रेन। इसकी क्या जरूरत है, आप ये ठीक जा रहा है, सब किसी को शिकायत कोई शियर स्ट्रेन, the angular deformation produced in the body, the angular deformation produced in a body when stress is applied is called shear strain। इसको shear strain का नाम देते हैं, और ये किसके ऊपर होगी, इसको हम ये भी कहते हैं चेंज इन एरिया ओवर ओरिजिनल एरिया। तो shear strain ये चेंज इन एरिया ओवर ओरिजिनल एरिया, इसको फोकस करवा के और इसको हम गैमा से भी डिनोट कर लेते हैं, ठीक है। गैमा इज इक्वल टू डेल्टा A ओवर A। ये देखिए कि हमारे पास है कुबी का बॉक्स है, ये हमारे पास क्यूबिक बॉक्स, हमने अपोजिट साइड से इस पे फोर्स लगाई। अपोजिट साइड से क्या बना था, ये देखें हमने ये फोर्स लगा अपोजिट साइड से, जब इसको हम प्रेस करेंगे, क्योंकि देखिए हमने जब इधर से फोर्स लगा रहे हैं लास्ट वक्त पे फोर्स लगानी पड़ेगी, वरना ये तरफ से क्या होगा, ये तरफ को जो है मूव कर देगा। हमने यहाँ से दोनों तरफ अपोजिट फेस, एक ये फेस एक अपोजिट फेस पे फोर्स लगाएंगे। जब अपोजिट फेस पे फोर्स लगाएंगे, अब देखिए क्या जब मैं अपोजिट साइड पे फोर्स लगा रहा हूँ, क्या ये पोजीशन यही रहेगी,
ये चेंज हो जाएगी, ये यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, पहली पोजीशन यहाँ भी अब यहाँ चली, क्या ये यहाँ होगा, ये भी एक पोजीशन आगे चले जाएगा, और ये यहाँ नहीं रहेगा, ये भी आगे चले जाएगा। देखो ये यहाँ से यहाँ आ गया, यहाँ था, यहाँ चला गया। ये पोजीशन कहाँ थी आपके पास, ये यहाँ थी, यहाँ चलेगी। तो हमने यहाँ से फोर्स लगा रहे हैं, हम ये अपर साइड से फोर्स लगा रहे हैं, अपर फेसेस के ऊपर ये फोर्स लगा रहे हैं। अब साथ ये देखिए कि ये तो यहाँ आ गया, ये जो पोजीशन हमारे पास था, ये यहाँ से कहाँ चलाएगा, ये यहाँ नहीं रहेगा, इसकी पोजीशन भी क्या करेगी, यहाँ से चेंज हो जाएगी। ठीक है, आप देखिए क्या, ये जब यहाँ से यहाँ चलेगा तो इस लाभली पर एक स्टेप इसमें भी आगे जाएगा, ये जब यहाँ चला गया तो ये भी आगे निकल जाएगा। यहाँ पर हमारे पास जो था, अब इसकी पोजीशन में भी क्या आएगी, यहाँ पर चेंज आएगी। ये यहाँ से यहाँ क्या है, ये यहाँ से कहाँ चलेगा, ये यहाँ चलेगा, इसकी पोजीशन में क्या आ रही है, चेंज आ रही है। अब देखें कि पहले आपके पास क्या था, ये था उसका ओरिजिनल एरिया, ये एरिया में क्या चेंज है, जब हम स्ट्रेस अप्लाई की तो उसके एंगल यहाँ पर क्या हुआ, चेंज हुआ, ये एंगल क्या थीटा, ये एंगल क्या बना यहाँ पर, थीटा। अब आप देखें यहाँ पर ये मैं ये पोजीशन बना रहा हूँ, ये और ये मैंने सिर्फ इतना लिखा, ये एरिया ए था, जब हमने फोर्स लगाई तो ये एरिया में चेंज ये आई और ये एंगल क्या बना, थीटा बना। अब आपको पता है ये 90 है, 90 के सामने वाला हमेशा क्या कहलाता है, हाइपोटेन्यूज कहलाता है। ठीक है, थीटा के अपोजिट साइड, ये थीटा इसके अपोजिट साइड हमेशा परपेंडिकुलर होती है, थीटा के ऊपर हमेशा परपेंडिकुलर, 90 के ऊपर हमेशा हाइपोटेन्यूज, एक ही बची बेस। अब देखिए आपने पढ़ा चेंज इन एरिया, ओरिजिनल एरिया, ठीक है, चेंज एरिया परपेंडिकुलर है, ओरिजिनल एरिया बेस, तो आप उसमें टेंजेंट थीटा निकालेंगे। अगर आप देखेंगे तो टेंजेंट थीटा किसके इक्वल होगा, तो टेंजेंट थीटा होता है परपेंडिकुलर बेस, तो परपेंडिकुलर आपके पास क्या है, डेल्टा ए और बेस क्या ए, इसका मतलब आप डेल्टा ए और ए को क्या लिख सकते हैं, टेंजेंट थीटा, क्या लिख सकते हैं इसको, टेंजेंट थीटा, क्योंकि ये एंगुलर डिफॉर्मेशन बहुत स्मॉल होती है, व्हेन थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, जब थीटा वेरी वेरी स्मॉल होता है फिर टेंजेंट थीटा को अप्रॉक्सीमेट थीटा भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास बन गया गामा इज इक्वल टू ये टेंजेंट थीटा, और या इसको हम लिख सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। ठीक, तो जिस तरह से हमारे पास स्ट्रेस की तीन टाइप थी, टेंसिल स्ट्रेस, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस, इसी तरीके में हमारे पास स्ट्रेन की भी तीन किस्में थी, कौन सी, टेंसिल स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन और शियर स्ट्रेन, इसको हमने पढ़ा। अब उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह कल नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।